हाँ, शुद्ध विस्कंभक और मिश्र विस्कंभक के बारे में। शुद्ध विस्कंभक वो होता है जिसमें संस्कृत में ही पात्र बात करते हैं, और मिश्र विस्कंभक संस्कृत और प्राकृत दोनों का सहारा लेकर के बोलते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य, यह किसकी उक्ति है? तमसा की। कैसे व्यक्तियों की दुरावस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है? सीता और राम की। यत्रोपकरणी भावम अयात्येवं विधो जनः, यहाँ पर एवं विधा से किसे संबोधित किया गया है? एवं विधा, पृथ्वी और गंगा, पृथ्वी और गंगा को। दाक्षिण्यम पद का क्या अर्थ है? दाक्षिण्यम औचित्यम एव दाक्षिण्यम स्नेहस्य। निक्षिप्तवती में कौन सा प्रत्यय है? निक्षिप्तवती, गिफ। पठितवती, गतवती, क्या प्रत्यय होगा? गिफ। विपाका पद का क्या अर्थ है? विपाका, परिणाम। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, यह श्लोक किसने कहा? मुल्ला ने। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः, इसमें काव्यलिंग अलंकार है। राम किस कारण से जनस्थान में आए हुए हैं? शंभु वृत्तांत से। रामभद्र जन्म स्थान में आएंगे, यह समाचार भागीरथी किसके मुंह से सुनती है? सरयू के मुंह से। हाँ। लोपामुद्रा ने रामभद्र को लेकर किस बात की आशंका की थी? मूर्छा आदि के बारे में। मूर्छा मूर्छित होंगे तो प्रत्येक मूर्छा को तुम दूर करना। सीता गोदावरी के पास किस लिए आई है? गृहचार्योपदेशेन, गृहचार्योपदेशेन, घर के किसी काम के बहाने से। गोदावरी के यहाँ सीता के साथ कौन जाता है? गंगा। सुष्ठुम चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? लक्ष्मण सीता को तपोवन में कहाँ छोड़कर चले गए? वाल्मीकि तपोवन उपकंठात, वाल्मीकि तपोवन के पास में। परिस्वज्य निवृत्ते सती, सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर दुख के आवेग के कारण अपने को कहाँ फेंक दिया था? गंगा प्रवाहे पचितवती। सीता को पाताल कौन ले गई? पृथ्वी, गंगा। रसातलम च नीता, पृथ्वी भगवती भागीरथीभ्यां रसातलम च नीता। पृथ्वी भगवतीभ्यां, भागीरथी और पृथ्वी दोनों के द्वारा। लव और कुश को महर्षि वाल्मीकि को किसने सौंपा था? प्राचेतस कौन है? प्राचेतस वाल्मीकि। पंचवटी में किसका प्रवेश अनिष्टकारी है? श्री राम जी का। यज्ञ भूमि से उत्पन्न कौन है? यज्ञ भूमि से उत्पन्न सीता। यज्ञ देव संभवन सीते, यज्ञ देव संभव सीते, ऐसा आया था। यज्ञ देव यजन संभवे सीते, यज्ञ देव भूमि से उत्पन्न। लव और कुश की कौन सी मंगलमयी वर्षगांठ है? सीता के पुराने ससुर कौन हैं? सूर्यदेव। वैवस्वत मनु से संबंध विशाल राजर्षि वंश के प्रवर्तक कौन हैं? प्रसवितारम सवितारम अपहृत आत्मानम उपहुए, सूर्य देवता। भागीरथी ने सीता को अपने हाथ से चुने हुए फूलों से किसकी उपासना करने के लिए कहती है? हाँ, उपतिष्ठस्व, उपतिष्ठस्व। किसके प्रभाव से सीता को भूतल पर विद्यमान वन देवता भी नहीं देख पाते हैं? गंगा सीता के साथ रहने के लिए किसे आज्ञा देती है? वधू जानकी किससे अधिक प्रेम करती है? पंचवटी वन में सीता को कौन देख पाता है? पंचवटी वन में सीता को देखने वाले कौन हैं?
तमसा। पंचवटी वन में सीता के साथ कौन रहता है, कौन रहती है? तमसा। रामभद्रोऽप्यागतः एवेति तर्कयामि, ये कथन किसका है? मुल्ला का। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति, इस श्लोक का वक्ता कौन है? तमसा। सीता इसके अगाध सरोवर से निकलती है। सीता किसके अगाध सरोवर से निकलती है? गोदावरी। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम, यह किसकी विशेषता है? सीता जी की। करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारणी कौन है? किसलयमेव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, इस श्लोक का वक्ता कौन है? किसलयमेव मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, इस श्लोक में कौन सा छंद है? मालिनी। तृतीय अंक का विस्कंभक किसके श्लोक से समाप्त होता है और प्रारंभ किसके श्लोक से होता है? मुल्ला के श्लोक से। किसलयमेव मुग्धम, यहाँ कौन सा अलंकार है? किसलयम ईब आया है ना, उपमा। हाँ। हृदय कमल शोषी में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम श्लोक में कौन सा छंद है? मंजोभाषणी छंद पढ़े थे। सर्दिजा की व्युत्पत्ति होगी सर्दी प्लस जन और डह, सर्दिजा। सर्दी जायते इति सर्दिजः। दधति की व्युत्पत्ति होगी धा धातु क्षत्रिय प्रत्यय और गिप, क्षत्रिय गिप। श्रेणी में गिप प्रत्यय है। उपतिष्ठस्व की व्युत्पत्ति उपस्था लोट मध्यम पुरुष एक वचन, उपतिष्ठस्व। यथादिष्टम में समास है अव्यय भाव। आगे नेपथ्ये जात जात हे पुत्री, नेपथ्य में ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रह सकरुणोत्सुक्यम आकर्णयन्ती सीता। उसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है पुष्पावचय व्यग्रह, पुष्प चुनने में व्यस्त, पुष्प चुनने में लगी हुई। सकरुणोत्सुक्य, करुणा से युक्त, सुनती हुई, कुछ बातों को सुनती हुई सीता प्रवेश करती है। सीता अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी। हाँ मैं जान रही हूँ कि प्रिय सखी वासंती व्याहरती थी, बोल रही है, कह रही है। वासंती वन देवी है और वासंती श्री राम जी के साथ में रहती है, तमसा सीता जी के साथ में रहेगी। पुनर्नेपथ्य, फिर से नेपथ्य में सीता देव्या स्वकरकलितै सल्लकी पल्लवाग्रही अग्रे लोलह करिकलभको यह पुरा वर्धितो भूत। 2 लाइन है, 2 लाइन और भी आगे आएगा। नेपथ्य से आवाज सुनाई दे रहा है कि सीता देव्या स्वकरकलितै, सीता देवी ने अपने हाथों से, जिस सीता देवी ने स्वकरकलितै सल्लकी पल्लवाग्रही, सल्लकी के पल्लव, सल्लकी के पत्तों को खिला करके, अग्रे लोला, लोला मतलब होता है चंचल। कौन है चंचल? करिकलभको, हाथी का बच्चा। हाथी, करिकलभ का मतलब होता है हाथी का बच्चा। करिकलभका, हाथी के बच्चे का पालन पोषण किया था पहले। पहले कब? जब वन में रहती थी सीता मैया श्री राम जी के साथ में वनवास के दौरान, उस समय एक हाथी के बच्चे का पालन पोषण किया था, सीता जी के द्वारा किया गया था। अब वो हाथी बड़ा हो गया है और शादी भी कर लिया है। बद्ध्वा सार्धम विहरम, नीचे आएगा वो, बद्ध्वा सार्धम विहरम अन्येन दर्पेण मद्वा, अन्य हाथी के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया गया, परंतु यह हाथी भी मदमस्त है। अपनी युवावस्था में पत्नी को बहलाने के लिए उसको मार देता है, दूसरे हाथी को मार देता है, विजय हो जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन आता है, उत्तर रामचरिते वारणानाम विजेता कह? वारणानाम विजेता स्वयं हाथी ही है। करिकलभकः यह पूरा वर्धितो भूत, हाथी के बच्चे को करिकलभकः, जिसको सीता जी ने सकी पल्लव घास खिला करके
पालन पोषण किया था, सलकी लता के अग्रभाग के घास को खिला करके पालन पोषण किया था, वो अब बड़ा हो गया है और वो गोदावरी नदी में ही नहाने के लिए आया हुआ है। सीता किम तस्य, उसके बाद क्या हुआ उसका, सीता उसका क्या हुआ। पुनर्नेपथ्ये, फिर से नेपथ्य में अब आ जाता है। बद्ध्वा सार्धम विहरन असो अयम अन्येन दर्पाः। बद्ध्वा सार्धम मतलब अपनी पत्नी के साथ में, विहरन घूमते हुए, असो अयम अन्येन दर्पात् उद्दामेन दुरदपतिना, कोई उदंड दर्प वाला हाथी के द्वारा इसके ऊपर प्रहार किया गया, दूसरे हाथी के द्वारा इसके ऊपर प्रहार किया गया। सन्निपत्याभियुक्तः, तो नेपथ्य से आवाज सुनाई देती है कि जिस हाथी का सीता जी ने सल्लकी लता के अग्रभाग को खिला करके पालन पोषण किया था, वो हाथी अब बड़ा हो गया है। कड़ी कलभ का था पहले हाथी का बच्चा, अब बड़ा हो गया है, अपनी पत्नी के साथ में गोदावरी नदी में नहाने के लिए आया होगा, खेलने के लिए आया होगा। उसके ऊपर दूसरे हाथी ने आकर के आक्रमण कर दिया। सन्निपत्याभियोक्तः, इस श्लोक में इतना ही कहा गया है, आक्रमण कर दिया। इस श्लोक में मंदाक्रांता छंद है और सहुक्ति अलंकार है, वैदर्भी रीति है, माधुर्य गुण है। आगे देखिए, सीता जी कहती हैं, सभ्रमं कतिचित पदानि गत्वा, भ्रम के साथ में कुछ पद आगे जा करके, आर्यपुत्र परित्रायस्व मम तम पुत्रकम, हे आर्यपुत्र परित्रायस्व रक्षा कीजिए मेरे उस पुत्र की, हे आर्यपुत्र रक्षा कीजिए उस पुत्र की, मेरे उस पुत्र की। आर्यपुत्र हैं क्या अभी यहाँ पे नहीं है, परंतु सीता जी के मुख से निकल पड़ा, क्योंकि सीता जी पहले यहाँ रही थी वनवास के दौरान, और वही हाथी है जिसका पालन पोषण किया था पहले वनवास के दौरान, छोटे जब कड़ी कलभ का था, हाथी का बच्चा था। फिर है विचिन्त्य हाधिक तान्येव चिर परिचितानि अक्षराणि पंचवटी दर्शनेन मां मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति। हा, धिक्कार है। तानि प्लस एव, तान्येव चिर परिचितानि अक्षराणि, वही चिर परिचित अक्षर जो पहले मेरे मुख से निकलते थे, कभी भी कष्ट होने के बाद हमेशा बोलती थी कि परित्रायस्व, रक्षा कीजिए मेरे पतिदेव। अब तो साथ में है नहीं। पंचवटी दर्शन के कारण से मंदभागिनीम अनुबध्नन्ति, मुझ अभागिनी के मुंह से निकल रहे हैं, ऐसे सीता जी बोल रही हैं। परित्रायस्व कहाँ का रूप है, परित्रायस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आगे है हे आर्यपुत्र इति मूर्छति, ऐसा कह करके सीता जी मूर्छित हो जाती हैं। प्रथम मूर्छा है सीता जी की, याद कीजिएगा ना कितनी बार मूर्छित होती हैं। इति मूर्छति, मूर्छित हो जाती हैं। यह कहकर सीता मूर्छित हो जाती है। प्रविश्य, उसके बाद देख सकते हैं, ध्यान आ गया, सीता जी 4 बार मूर्छित होती हैं, श्री राम जी 3 बार और वासंती 1 बार। फिर भी 4 3 1। आगे देखते हैं, समाज सुसी ही, धैर्य रखो करो। नेपथ्य, अब नेपथ्य से आवाज। विमानराजः अत्रैव स्थीयताम्, हे विमानराज अत्रैव यहीं पे, स्थीयताम रुको, स्थीयंताम लोट लकार का रूप, स्था धातु लोट लकार, अत्रैव स्थीयताम, अत्र यहीं पे रुको। किसकी आवाज होगी? राम की। हाँ, श्री राम जी की ध्वनि है। सीता समास्वस्य ससाधु सोल्लासम, लंबे श्वास के साथ में, और भय भी है और आनंद के साथ में क्या कहती है, होश में आ जाती है सिर्फ आवाज सुन करके। अहो
अहो जल भर भरित मेघ मंथरस्तनित गंभीर मांशलः कुतो नु भारती निर्घोषो भ्रियमान कर्ण विवराम मामपि मंदभागिनीं झटिति उत्सुकायति। पिताजी कह रही हैं जल भर भरित, जल से परिपूरित, मेघ की मंथर गति धीमी गति से, तनित गंभीर मांशलः जिस तरह से बहुत तेज गर्जन हो, मेघ भरे होते हैं जैसे मेघ का आवाज आता है गंभीर जोरदार, मांशला मतलब होता है जोरदार आवाज। कुतोनु भारती निर्घोषो भ्रियमाणम कर्ण विवरा मामपि मंदभागिनी झटिति उत्सुकायति। मुझ मंदभागिनी को भी कर्ण विवराम कान के छेदों में आकर के उत्सुक कर रहा है। कौन सी ध्वनि है ये जो कि बहुत ही जोरदार है, मेघ के समान है, मेघ के समान जोरदार ध्वनि। किसकी ध्वनि थी ये? श्री राम जी की। अत्रैव स्थीयताम वाला। अहो जल के भार से पूर्ण मेघ गर्दन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से आकर मेरे कान के छिद्र को भरता हुआ मुझ अभागिन को शीघ्र ही उत्कंठित कर रहा है। आगे तमसा सस्मिताश्रम अवध से मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित हे पुत्री अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्वेपि त्वमिदृशे स्तरइत्नुर्मयूरीव चकित उत्कंठितं स्थितः चकितोत्कंठितं स्थितः। अपरिस्फुट निक्वाणे, अपरिस्फुट निक्वाणे स्पष्ट ध्वनि के कारण से, निक्वाणे कुतस्त्वेपि त्वमिदृशे तुम कुछ किस तरह से, कुतस्त्वे अपि त्वम ईदृशे स्तन इत्नुर्मयूरी वह मयूरी के समान ही जिस तरह से मेघ को देख करके मयूर नाचने लग जाते हैं, चकितः उत्कंठितः तुम वैसे चकित और उत्कंठित हो रही हो। इस तरह से तमसा बोल रही है सीता जी से। स्तन इत्नुर्मयूरी व चकितोत्कंठितम सीता, मेघ को देखने के बाद जिस तरह से मोर चकितः उत्कंठितः, मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्य युक्त और उत्कंठित हो गई हो। अपरिस्फुट निक्वाणे मेघ के शब्द के लिए कहा गया है, मेघ की स्पष्ट ध्वनि। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है, स्तन इत्न और मयूरी में यहाँ उपमा अलंकार है। हाँ, सीता देव्यः स्वकर्करितै, इस श्लोक का वक्ता कौन है? वासंती। सीता देवी ने किसके बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया था? हाथी के बच्चे को। सीता देवी ने हाथी के बच्चे को क्या खिला करके पाल पोस बड़ा किया था? क्या खिलाया था? सल्लकी पल्लवाग्रे, सल्लकी लता के कोमल वाले भाग हिस्से को। हाथी के बच्चे पर किसने आक्रमण कर दिया? दूसरे हाथी ने आकर के। आकर्णयंती की व्युत्पत्ति क्या होगी? आकर्ण, नीच, छत्री और गिफ। करिकल्भ का शब्द का अर्थ क्या होता है? सीता देव्या स्वकर्करितै, इस श्लोक में कौन सा छंद है? करिकल्भ का मतलब हाथी का बच्चा, मंदाक्रांता छंद है। किसके दर्शन से सीता के मुख से चिर परिचित अक्षर निकलने लगे? पंचवटी दर्शनेन अनेन। जल भर भरित मेघ मंथरस्तनित गंभीर मांशलः, इस वाक्य में किसकी वाणी का वर्णन किया गया है? श्री राम जी के वाणी का। परित्रायस्व की व्युत्पत्ति क्या होगी? परित्रायस्व लोट लकार परि उपसर्ग है, त्रयी धातु है और लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप है। समासोसीही, सम आ श्वस लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ये भी समासोसुही का अर्थ होता है धैर्य रखो। स्तनित पद का अर्थ होता है गर्जन, स्तनिता। अपरिस्फुट निक्वाणे कुतस्त्वेपि त्वमिदृशे, इस श्लोक का वक्ता तमसा है। स्तन इत्नोर मयूरी व चकितोत उत्कंठितम स्थिता, इस श्लोकांश में उपमा अलंकार है।
सीता भगवती किम भणसी अपरिस्फुटेति। सीता जी कहती हैं क्या बोल रही हैं आप भगवती। अपरिस्फुटेति, क्या ये अव्यक्त अस्पष्ट शब्द है। अपरिस्फुट स्वर संयोगे न प्रत्यभिजानामि ननु आर्यपुत्रेण एव एतद्व्यहृतम्। स्वर संयोगे न, स्वर संयोग से, प्रत्यभिज्ञानामि मैं जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, बहुत दिनों तक रही थी साथ में तो आवाज़ सुनकर क्यों नहीं पहचानेगी। ननु आर्यपुत्रेण एव एतद्व्यहृतम्। ननु आर्य, यहाँ पे यण संधि, पुत्रेण प्लस एव और एतद दोनों में वृद्धि संधि। नन्वार्यपुत्रेण एव एतद्व्यहृतम्, निश्चय ही आर्यपुत्र ने ही ये शब्द कहा है, स्वर के संयोग के द्वारा ज्ञात होता है। तमसा श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम ऐक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः इति। श्रूयते सुना जाता है कि तपस्यतः तपस्या करते हुए, कौन सा प्रत्यय है तपस्यतः, क्षत्रिय, तपस्यतः तपस्या करते हुए, तपस्यतः क्षत्रिय प्रत्यय, किल शूद्रस्य दंड धारणार्थम, शूद्र का दंड धारण कराने के लिए ही इक्ष्वाकु राजा दंडकारण्यम आगतः, दंडकारण्य में आए हुए हैं। सुना जाता है कि शूद्र जो कि तप कर रहा है दंडकारण्य में, उसको दंड धारण करने के लिए, दंड देने के लिए ही दंडकारण्य में श्री राम जी आए हुए हैं। दिष्टिया अपरहीन धर्म स खलु राजा। दिष्टिया मतलब होता है सौभाग्य से, अपरहीन धर्म खलु स राजा, वो राजा अभी भी धर्महीन नहीं हुए हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। नेपथ्य से फिर आवाज सुनाई देती है। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो मे, यानी प्रिया सहचरचिरम अध्यवात्सम, एतानि तानि बहुकंदर निर्झरानि, गोदावरी परिसरस्य गिरिस्तटानि। ये भी नेपथ्य से श्री राम जी बोल रहे हैं। यत्र मतलब जहाँ पर, द्रुमः मतलब होता है वृक्ष, यत्र द्रुमः अपि जहाँ पर वृक्ष भी, द्रुमः वृक्ष, मृगः मतलब वैसे पशु पक्षी के अर्थ में आता है, पर यहाँ हिरण अपि बंधवों में, जहाँ पर वृक्ष पशु पक्षी भी, बंधवों में, मेरा में कहाँ का रूप है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, जहाँ पर जिस स्थान पे अभी आए हुए हैं पंचवटी में, वहाँ के बारे में कह रहे हैं श्री राम जी। यत्र द्रुमः अपि, वृक्ष भी पशु पक्षी भी, बंधवों में मेरे बांधव थे, यानी प्रिया सहचर चिरम अध्यवास्तम, और जिस स्थान पे मैं प्रिया सहचिर, प्रिया के साथ में, प्रिया कौन है श्री राम जी के, सीता मैया, सीता जी के साथ में श्री राम जी वनवास के दौरान बहुत दिनों तक निवास किए थे उस जगह पे पंचवटी वन में। सहचिरम अध्यवात्सम, एतानी तानी बहुकंदर निर्झरानी, एतानी तानी ये वही हैं, बहुकंदर निर्झरानी बहुत सारे कंदर, कंदर मतलब होता है गुफा, कंदर मतलब गुफा, एतानी तानी बहुकंदर निर्झरानी, कंदर है गुफाएं हैं, और निर्झरानी है मतलब झरने हैं। ये वही तट हैं जहाँ पे बहुत सारे गुफे हैं और निर्झरानी झरने हैं, जो कि गोदावरी परिसर से, गोदावरी परिसर के, गोदावरी नदी के तट का किनारा है, जहाँ पे बहुत सारे गुफा हैं, बहुत सारे झरने हैं, और जहाँ के वृक्ष और पशु पक्षी भी श्री राम जी के मित्र हैं। जहाँ सीता जी के साथ में श्री राम जी पहले वनवास के दौरान निवास किए थे, उसको याद कर रहे हैं। अभी दोबारा जब शंबुक वध करने के लिए दंडकारण्य में आए हुए थे, वापसी में पंचवटी में भी आ गए हैं। इस श्लोक में बसंतिल का छंद है। आगे सीता जी बोलती हैं, दिष्टिया कथम प्रभात चंद्र मंडलात् पांडुर परीक्षा दुर्बलेन कारेण निज सौम्य गभीर अनुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञे एबारी पुत्र होती। दृष्टवा मतलब देखकर, दिष्टिया कथम, दिष्टिया मतलब सौभाग्य से, कथम प्रभात चंद्र मंडला पांडुर परीक्षा दुर्बलेन कारेण, जब प्रभात के समय जैसे जैसे चंद्रमा का रोशनी खत्म होने लग जाता है, वैसे
अधिक दिखने लग जाते हैं, सूर्य का उदय होने लग जाता है, धीरे धीरे दिखने लग जाते हैं कोई व्यक्ति। आर्यपुत्र ही हैं जो प्रातःकाल चंद्र मंडल के तुल्य कुछ श्वेत, कृश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा पहचाने जा रहे हैं, ऐसा सीता जी बोलती हैं। ए बार्य पुत्र होवती भगवती तमसे धारय माम, हे भगवती तमसे मुझे संभालिए। इति तमसाम आश्लिष्य मूर्छति, इस तरह से तमसा का सहारा लेकर के लिपट करके मूर्छित हो जाती हैं। द्वितीय मूर्छा तमसा वत्से समासुषी ही, हे पुत्री धैर्य धारण करो। नेपथ्य में फिर से अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी दर्शन से देखने से क्या होता है? अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेर अद्योद्यामं ज्वलिष्यतः उत्पीडः इव धूमस्य मोहः प्रागावृणोति माम्। अंतर्लीनस्य दुःखाग्ने अद्य उद्दामं ज्वलिष्यतः, नेपथ्य से सुनाई देती है कि इस पंचवटी के देखने के कारण से आज दुखाग्निर अद्योद्दामं ज्वलिष्यतः, अंतर्लीन जो अंदर छिपा हुआ कष्ट है, अंतर्भिन्नो गभीरत्वात् अंतर्गूढ़ घनव्यथा पुटपात प्रतिकाशों समान कष्ट है ना श्री राम जी के अंदर, बहुत पीड़ित है अंदर ही अंदर, बहुत दुखी हैं। वो तो राजभवन में रहते थे तो लोग उपकारी कामों करते थे, इसलिए याद नहीं रहते थे सीता मैया, परंतु पंचवटी में आए हैं तो क्या होगा? अंतर्लीन से दुखाग्ने, अंतर्निहित जो दुख हैं वो अद्य उद्दाम ज्वलिष्यतः, वो अत्यधिक प्रज्वलित हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पंचवटी वन में आए हैं। उत्पीड़ इव धूमस्य मोह प्राग आवृणोति माम, मानो उत्पीड़ धुएं की राशि की तरह ही मुझे पहले से ही ढक सा रहा है। अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप से जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले दुख फैलने से पहले ढक रही है। श्री राम जी की उक्ति थी नेपथ्य से, हा प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी सीते, तमसा स्वगतम इदम तावत असंकितम गुरुजनेन, स्वागत है आपका। इदम तावत आशंकितम गुरुजनेन, इस तरह से तो गुरुजनेन बड़ों ने आशंका की थी कि श्री राम जी आएंगे। किसके द्वारा आशंका की गई थी? स्नेहाद अभिशंकितम, लोपामुद्रा के द्वारा किया गया था ना, श्री राम जी पंचवटी प्रदेश में भी आएंगे, इसलिए हेमुल्ला तुम जाओ गोदावरी के पास, उनको गोदावरी के कह दो कि उनकी मूर्छा को दूर करना, ऐसा आशंका किया गया था लोपामुद्रा के द्वारा। सीता समास्वस्य, हा कथम एतत्, ये कैसे, होश में आकर ये कैसे हुआ? पुनर्नेपथ्ये, फिर से नेपथ्य से आवाज सुनाई पड़ती है। हा देवी दंडकारण्यवासी प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, हे देवी दंडकारण्यवासी, दंडकारण्य में निवास करने वाली प्रिय सखी विदेह राजपुत्री, विदेह राज की पुत्री। विदेह राज कौन है? जनक की पुत्री। उदयन के माता का नाम, उदयन के पिता का नाम और माता का नाम वैदेही। कुछ प्रश्न हैं। श्रूयते तपस्विता किल शूद्रस्य दंडधारणार्थम इक्ष्वाको राजा दंडकारण्यम आगतः, इस वाक्य का वक्ता कौन है? तमसा है। दृष्टिया अपरहीन धर्म खलुसा राजा, इसका वक्ता सीता जी हैं। सौभाग्य से कौन धर्महीन नहीं हुए हैं? राजा राम, श्री राम जी। दृष्टिया अपरहीन धर्मो खलुसा राजा, ये सीता जी बोलती हैं। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवो मे, यत्र प्रिया सहचर चिरम अध्यवात्सम, एतानि तानि निर्धर कंदर
निर्झराणी गिरिस्ततानी, ऐसा गोदावरी परिसर के बारे में कहा गया है। यह श्लोक किसने कहा है? श्री राम जी ने कहा है नेपथ्य से। प्रिया सहचर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बंधवों में इस श्लोक में छंद कौन सा है? बसंत तिलका। बसंत तिलका छंद का लक्षण होता है उक्तः वसंत तिलका तब जगोगः। उक्तः वसंत तिलका तब जगोगः। गोदावरी नदी किसके समीप है? ये प्रश्न प्रश्रवण पर्वत के समीप। प्रश्रवण पर्वत है कोई। यत्र द्रुमः अपि मृगः अपि बांधवों में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार। अंतर्लीनस्य दुखाग्नेर अद्योद्दाम ज्वलिष्यतः, इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी हैं। श्री राम। उत्पीड़ः इव धूमस्य मोह प्राग अवृणोति माह, इसमें उपमा अलंकार है और नेपथ्य से श्री राम जी की उक्ति है। उत्पीड़ा पद का अर्थ क्या होगा? समूह की राशि। उत्पीड़ा। आप पांडुरः मतलब कुछ श्वेत। इदम तावद असंकितम गुरुजनेन, यह उक्ति किसकी है? इदम तावद असंकितम गुरुजनेन, तमसा की उक्ति है जी। आगे है हाधिक। सीता जी बोलती है हाधिक हाधिक मां मंदभागिनी व्याहृत्य आमिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छितः इव। श्री राम जी पहली बार मूर्छित हो रहे हैं। सीता जी 2 बार मूर्छित हो चुकी हैं इससे पहले, श्री राम जी पहली बार मूर्छित हो रहे हैं। हाधिक धिक्कार है। मां मंदभागिनी, मुझ अभागिन को देख करके, व्याहृत्य मतलब देखकर पुकार करके, आमिलित नेत्र निरोत्पलो, निरोत्पला मतलब कमल, कमल के समान नेत्र वाले श्री राम जी मूर्छित हो गए हैं, आंख को बंद करके मूर्छित हो गए हैं। हा कथम धरणी पृष्ठे निरुद्ध निश्वासनी सहम विपर्यस्तः। कथम कैसे? धरणी पृष्ठे, धरणी मतलब भूमि के लिए कहते हैं, भूतल पर सांस रुके हुए और असहाय अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। निसहम विपर्यस्तः। भगवती तमसे परित्रायस्व परित्रायस्व जीवय आर्यपुत्रम। हे भगवती तमसे रक्षा करो आर्यपुत्र को जीवन धारण करवाओ, जीवित कीजिए। 35 इति पादयोः पतति, इस तरह से बोल करके पैरों में गिर जाती। सीता जी कितनी बार मूर्छित हुई हैं अब तक? 2 बार। श्री राम जी अभी मूर्छित हुए हैं वर्तमान में 1 बार, जो कि सीता जी बोल रही हैं तम से श्री राम जी मुझ अभागन को देख करके मूर्छित हो गए हैं, बचाओ बचाओ। आगे क्यों मूर्छित हुए हैं? पहले परिचित स्थान को देख करके, पत्नी थी साथ में, पहले आए हुए थे तो, परंतु अब उनकी पत्नी नहीं है साथ में, बहुत दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इतनी प्यारी थी, कांता थी, मनोरमा थी, सीता मैया थी, उनको छोड़े हैं, त्याग किए हैं, लोक आराधना के लिए, लोक प्रजानुरंजन के लिए छोड़े हैं। कोई गलती नहीं थी सीता मैया की, कष्ट निकल रहा है। पहले तो राजनीति में रहने के कारण से व्यस्त रहते थे तो याद नहीं आती होगी, परंतु अभी तो एकांत में आए हुए हैं और उन स्थानों पे आए हुए हैं जहाँ पे पहले रहे थे, इस कारण से। यही मान के चलिए अब अपने कॉलेज के दिन याद करते हुए गए, वहाँ पे रोना आ गया हो कभी। इसी तरह से श्री राम जी भगवान हैं। तो तमसा, अब तमसा बोल रही हैं सीता मैया से, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो ही पानिस्ते तत्रैष निरतो जनः। तमसा कहती हैं सीता जी, मतलब बहन के रूप में या सखी के रूप में, सीता तुम दुखी कर रही हो कि मुझे जीवन धारण करने के लिए, तुम्हें ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। त्वमेव ननु कल्याणी, तुम ही कल्याणी हो, तुम ही कल्याण करने वाली हो। संजीवय जगतपति जो कि संसार के स्वामी हैं श्री राम जी, कल्याणी सीता और जगतपतिम श्री राम जी।
तुम ही कल्याणी हो और जगतपतिम संसार के पालन करने वाले श्री राम जी का संजीवया जीवन धारण करा दो। कैसे जीवन धारण कराना है? प्रिय स्पर्शो ही पानिस्ते, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत ही प्रिय है और उसी में तो अनुरक्त है श्री राम जी। अब तक पहले तो श्री राम जी सीता जी में अनुरक्त थे, सीता जी के हाथ में अनुरक्त थे। तो वही तमसा कहती है कि तुम ही कल्याणी हो, संसार के पालक जगतपतिम को जीवन धारण करवा दो। संजीवया लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। प्रिय स्पर्शो ही पानिस्ते, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत ही प्रिय है। तत्रैषा निरतो जनः, ये जो जन है ना श्री राम जी, जन श्री राम जी के लिए आया है, वह तुम्हारे में ही अनुरक्त है, तुम में ही अनुरक्त है। हे मंगलमयी, तुम निश्चय ही जगत के स्वामी राम को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है और यह राम उसमें अनुरक्त है। तत्रैषः निरतो जनः। एक बार फिर से पढ़ लीजिए श्लोक को, इंपॉर्टेंट श्लोक है, तमसा की युक्ति है, सीता जी से बोल रही है। श्री राम जी जब मूर्छित हुए हैं उस समय बोला जा रहा है। तुम्हें बननु कल्याणी संजीवय जगतपतिम, तुम ही कल्याणी हो, तुम ही मंगलदायिनी कल्याणी हो। श्री राम जी की मूर्छा को दूर कर दो तुम, जो कि जगत के पालक हैं। प्रिय स्पर्शो ही पानिस्ते, तुम्हारे हाथ का स्पर्श बहुत ही प्रिय है और उसी स्पर्श में श्री राम जी अनुरक्त हैं। आगे सीता, यद भवतु तद भवतु यथा भगवती अज्ञापयति। जो होना हो जाएगा। यद भवतु तद भवतु, जैसे तुम आज्ञा देती हो वैसे मैं करती हूँ। यह कहकर शीघ्रता से प्रस्थान करती है। सभ्रमं निष्क्रांता ततः प्रविशति भूम्यां निपतितः शास्त्रया सीतया स्पृश्यमाना स्थाल्योच्छ्वासो रामः। उसके बाद प्रवेश करते हैं भूम्यां पतितः, नीचे गिरे हुए, शास्त्रया सीतया, अश्रु के साथ में सीता के स्पर्श का आनंद लेते हुए, स्पर्श का अनुभव करते हुए श्री राम जी का प्रवेश होता है। सीता किंचित सहर्षम, उत्साह के साथ, जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य। जाने, मैं जान रही हूँ, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। जाने, जाने जानी, जानी मही। पुनः प्रत्यागतमिव जीवितम त्रैलोक्यस्य, मानो तीनों लोकों के स्वामी फिर से जीवित हो उठे हैं, ऐसा महसूस कर रही हूँ। सीता जी कह रही हैं। राम, हंत भो किमेतत्, हंत भो क्या किमेतत्, ये क्या है? महसूस करते हुए बोल रहे हैं। आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानां निस्पीडेन्दुः करकन्दलजोऽनुसेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनोषधिरस हृदिनो प्रसक्तः। संजीवनोषधिरस हृदिनो प्रसक्तः। आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानाम, श्री राम जी कह रहे हैं, मैं तो मूर्छित हो गया था, कहीं किसी ने हरिचंदन के पत्ते का रस को निचोड़ तो नहीं दिया। या निष्पीडेन्दु करकंदलजोऽनुसेकः, अथवा निष्पीडेन्दु मतलब, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, करकंदलजः नुसेकः, कहीं चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से, कंदलजः मतलब होता है अंकुरों से, नुसेकः किसी ने सेचन तो नहीं कर दिया। आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं, अथवा किसी ने आतप्तः संतप्त जीवन को फिर से परितर्पणोऽयं, फिर से तृप्त नहीं कर दिया। संजीवनोषधि रस हृदयों प्रसक्तः, किसी ने संजीवनी के औषधि का रस तो नहीं मेरे ऊपर निचोड़ दिया। ये सब बात कर रहे हैं। मूर्छित से जब सचेत अवस्था में आए हैं तो उनको इतना अच्छा लग रहा है सीता जी के स्पर्श से। क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है, अथवा क्या निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से क्या किया गया सेचन है, अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवनी औषधि का रस लगाया गया। हृदय प्रसक्ता, इस श्लोक में संदेह उठाए गए हैं। चंद्रकिरण रूपी नव अंकुर। आगे है, श्री राम जी ही बोलते हैं, अपीच, और भी,
स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जड़तां पुनरातनोति। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम सैव। ये जो स्पर्श हुआ श्री राम जी की मूर्छा को दूर करने के लिए, किसका स्पर्श हुआ? सीता जी के हाथ का, सीता जी के हाथ का। श्री राम जी अनुभव कर रहे हैं कि स्पर्श पूरा परिचितो नियतम सैव। ये जो स्पर्श हुआ जीवन देने वाला, वो पूर्व परिचित सा लग रहा है। पूर्व परिचित, पूरा परिचितो नियतम सैव, और कोई नियत है जो पूर्व परिचित था। संजीवनश्च मनस परितोषणश्च, संजीवनश्च मनस, मन को संतुष्ट करने वाला, संजीवन औषधि रूप प्रदान करने वाला। संतापजाम सपदी यह परिहृत्य, संतापजाम जो संताप को, संताप से उत्पन्न दुख को, क्या हुआ था? श्री राम जी दुखी हुए थे बहुत ज़्यादा उस क्षेत्र को देख करके जहाँ पहले रहे थे। तो संतापजाम, संताप से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हुआ था संताप से? सपदी यह परिहृत्य, संताप से उत्पन्न मूर्छा को परिहृत्य, हर करके, मूर्छा को हर लिया और फिर से सचेतन अवस्था में ले आया। मूर्छाम आनंदेन जड़ताम पुनरातनोति, मूर्छा तो हर गई, मूर्छा को हर लिया गया, संताप से उत्पन्न मूर्छा को हर लिया गया सीता जी के हाथ के द्वारा। परंतु श्री राम जी के अंदर एक और अलग ही मूर्छा उत्पन्न हो रही है। वो कौन सी मूर्छा है? आनंद की मूर्छा। संतापजाम आनंदेन पुरम जड़ता आनातुनति, जड़ता उत्पन्न हो रही है, जड़त्व जैसा आनंद वाला, कि बहुत ही आनंद आ रहा है उनको। किसके स्पर्श के कारण से? सीता जी के स्पर्श के कारण से। हर्षजन्य जड़ता निश्चेष्टता को फैला रहा है। आगे, त्वमेव ननु कल्याणी संजीवय जगत्पतिम, ये तो हो गया था। सीता ससाध्व सकरुण उत्सृत्य एतावत् एव इदानीं मम बहुतरम। सीता जी बोलती है इतना ही मेरे लिए बहुत है। श्री राम जी के द्वारा जो ये बोला गया, उसके प्रत्युत्तर में सीता जी बोलती हैं, श्री राम जी नहीं सुन पा रहे हैं, ना ही सीता जी को देख पा रहे हैं। सीता जी इधर से बोल रही हैं तमसा के साथ में, तमसा सुनती है, उधर श्री राम जी के बात को बासंती सुनती है। एतावत् एव इदानीं मम बहुतरम, पर सीता श्री राम जी को देखती है, श्री राम जी सीता को नहीं देख पा रहे हैं। ससाध्व सकरुणम उपसृत्य एतावत् एव इदानीं मम बहुतरम, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आपने जो इतना कहा काफ़ी है। राम उपविश्य न खलु वत्सलाया दिव्य अभिपन्नोस्मि, न खलु उपविश्य मतलब बैठ करके, न खलु वत्सलाया दिव्या अभिपन्नोस्मि, कहीं मैं सीता के द्वारा तो कृपा नहीं किया गया हूँ, अनुग्रह तो नहीं किया गया सीता का मेरे ऊपर। फिर बोलेंगे सीता हाधिक हाधिक किमिति आर्यपुत्रो मां मार्गिष्यते। सीता जी कहती हैं हाधिक, धिक्कार है क्या, आर्यपुत्र मुझे खोजेंगे। किमिति आर्यपुत्रो मां मार्गिष्यते, किम इति आर्यपुत्रो, यह संधि है, क्या आर्यपुत्र मुझे खोजेंगे। मार्गिष्यते मतलब खोजना। थोड़ा और पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ लीजिए। राम भवतु पश्यामि, ठीक है देखता हूँ। सीता भगवती तमसे अपसराव तावत, अपसराव, सीता जी कहती हैं हे भगवती तमसे अपसराव, यहाँ से थोड़ा सा हट जाते हैं। अपसराव लोट लग, अपसरतु अपसरताम अपसरंतु, अपसरह अपसरतम अपसरत, अपसरानी अपसराव अपसराम, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। सीता भगवती तमसा, हम दोनों यहाँ से हट जाएं। माम प्रेक्ष्य अनभ्य अनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकम कोपिष्यति। सीता जी कहती हैं देखिए उस समय की एक उदारता, त्याग, त्याग देखिए एक स्त्री का। माम प्रेक्ष्य अनभ्य अनुज्ञातेन, बिना आज्ञा के यदि मैं उनके समक्ष आ जाऊंगी तो वे अधिक क्रोधित होंगे, अधिक क्रोध करेंगे, इसलिए हमें यहाँ से हट जाना चाहिए, ऐसा सीता जी के द्वारा कहा जाता है।
मां प्रेक्ष्य अनभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजा अधिकं कोपिष्यति। मुझे देखकर बिना आज्ञा के समीप आने से राजा मुझ पर अधिक क्रोध करेंगे, इसलिए यहाँ से हट चले। तमसा अयि वत्से भागीरथी प्रसादात वन देवता नाम अपि अदृश्या से समृद्धा। तमसा बताती हैं सीते, भगवती भागीरथी अर्थात गंगा के प्रवाह से वन देवता भी तुमको नहीं देख सकते हैं। सीता अस्ति खल्वेतत्, तो ये बात है। सीता जी कहती हैं हाँ तो ये बात है। राम हा प्रिय जानकी, हे प्रिय जानकी तुम कहाँ हो। आगे है आर्यपुत्र असदृशम खलु एतस्य वृत्तान्तस्य। आर्यपुत्र असदृशम खलु एतस्य वृत्तान्तस्य, जैसे श्री राम जी ने कहा ना हा प्रिय जानकी तुम कहाँ हो, तब सीता जी कहती हैं हे आर्यपुत्र आपका ये कथन उचित नहीं है। ये आपने जो कहा है आपने ही परित्याग किया है और आप ही पूछ रही हो सीता तुम कहाँ हो। शास्त्रम भगवती किमिति वज्रमयीं जन्मांतरेष्वपि पुनरपि आयास किमिति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि पुनरपि संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंदभागिनीम् उद्दिश्य एवं वत्सलस्य एवं वादिन आर्यपुत्रस्योपरि निरनुक्रोष्टा भविष्यामि। सीता जी कह रही हैं अपनी तरफ से, भगवती किमिति वज्रमयीं जन्मांतरेषु में क्या इतना वज्र के समान हो जाऊं। हिंदी पढ़ लेते हैं। भगवती तमसा जन्मांतर में भी जिनका दर्शन फिर असंभव है, दुर्लभ है, और जो मुझ अभागिन को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं, उस प्रेम में आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और निर्दयी हो जाऊं। किमिति वज्रमयी जन्मांतरेष्वपि, दूसरे जन्म में भी नहीं होंगी। इस तरह सीता जी कहती है अहमेव एतस्य दयां जनामि मम एषः। ये क्वेश्चन जहाँ पूछता हूँ वहाँ भी आता है ये वाक्य, अहमेव एतस्य दयं जनामि, मैं ही इनके हृदय जानती हूँ और वही श्री राम जी ही मेरे हृदय को जानते हैं। सीता मैया बोल रही है रामः सर्वतो अवलोक्य सुनिर्वेदम, सब तरफ देख करके हा किंचित अत्र, हाँ कुछ है यहाँ पे। सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो अपि एतस्य दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। सीता जी कह रही हैं हे भगवती निष्कारण परित्यागिन सलितोपि, बिना कारण के त्याग के बावजूद भी, सीता जी का त्याग तो बिना कारण के किया गया श्री राम जी के द्वारा, वही सीता जी कह रही हैं कि निष्कारण परित्यागन सलितोपि, बिना कारण के त्यागने के बावजूद भी दर्शनेन एवं विधेन कीदृशी में हृदय अवस्था, इस तरह से उनको देखने से मेरी हृदय की अवस्था कैसी हो रही है। सीता जी कह रही हैं इति न जानामि, ये मैं नहीं जान पा रही हूँ। भगवती हिंदी दिया हुआ है नीचे। आगे तमसा जनामि वत्से जनामि, मैं जान रही हूँ। आगे है ततस्थ्यं नैरास्यादपि च कलुषं विप्रियवशात्, वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव, प्रसन्नं शौच्यादयितकरुणैर्गाढकरुणं, द्रवीभूतं प्रेम्णा तब हृदयमस्मिन् क्षणैव, तब हृदयमस्मिन् क्षणैव। ये तमसा की उक्ति है। तमसा बता रही है ततस्थ्यम निरस्यात्, हे पुत्री जानती हूँ इस समय तुम्हारा हृदय निराशा के कारण उदासीन सा और परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा, इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निचेष्ट सा, प्रेम पूर्ण संबोधन रूपी सज्जनता से प्रसन्न सा, प्रिय की करुणा पूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, आगे चलिए।
दरीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव तमसा। राम देवी प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानंदयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। हे देवी, प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहाद्र शीतलः, स्नेह आद्र शीतलः, प्रेम से आर्द्र और शीतल, स्नेह आद्र शीतलः। प्रसाद इव मूर्तस्ते, मूर्तः मतलब प्रसाद शरीर धारिणी, तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी अनुग्रह के समान, अद्यापि आज भी मुझे आनंदयति आनंदित कर रहा है। त्वं पुनः क्वासि नंदिनी, तुम कहाँ हो मेरी नंदिनी। आनंद देने वाली नंदिनी सीता जी के लिए कहा गया है आनंदायिनी, तुम कहाँ हो। हे देवी, प्रेम से आर्द्र और शीतल तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य इस समय भी मुझको आनंदित कर रहा है। हे आनंदायिनी, तुम कहाँ हो। सीता, एते खल्व अगाध मान संदर्शित स्नेह संभारा आनंद निश्चंदिन सुधामया आर्यपुत्रस्य उल्लापः। संभारा मतलब क्या होता है, समूह। यहाँ सीता जी के द्वारा कहा गया एते खलु अगाध मान सदर्शित स्नेह संभारा, अत्यधिक स्नेह दिखाया जा रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं आर्यपुत्र के उच्च स्वर से किए गए ये विलाप निश्चय ही अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को प्रसिद्ध करने वाले, आनंद को बरसाने वाले तथा अमृतमय हैं। आर्यपुत्रस्य उल्लापा सुधामया, अमृत के समान। जाने प्रत्ययन निष्कारण परित्याग सलितोपि बहुमतो मम जन्म लाभः। अब सीता जी कह रही हैं, अब मैं श्री राम जी ने जो इस तरह से कहा, इससे मैं जान रही हूँ कि मेरा जो त्याग किया गया, कारण ही त्याग किया गया, उससे भी मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। राम अथवा कुतः प्रियतमा, प्रियतमा यहाँ कहाँ से आएगी। नूनम संकल्प अभ्यास पाठवोपदान एष भ्रमो राम भद्रस्य। बार बार उच्चारित किया गए, पहले बार बार उच्चारित करते थे श्री राम जी सीता जी के नाम पर सीते सीते, इसलिए श्री राम जी विचार कर रहे हैं कि बार बार उच्चारण किए जाने के कारण से मेरे मुख से सीता का नाम निकला होगा। अथवा प्रियतमा सीता यहाँ कहाँ, अवश्य ही सीता विषयक निरंतर चिंतन की पटुता से उत्पन्न होने वाला यह राम का ब्रह्म है। संकल्प अभ्यास पाठवोपदान एष भ्रमो राम भद्रस्य। नेपथ्य में अहो महान प्रमाद सीता देव्या स्वकलित बल श्लोक पढ़ा जाता है। ओहो महान अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हुआ। राम सकरुण सुख्यम किम तस्य, क्या हुआ। पुनर्नेपथ्य बद्ध्वा सर्धम बला श्लोक, जो कि हाथी के बच्चा करिकल्भ का सल्लकी पल्लव के अग्रभाग को खिला करके सीता देवी ने बड़ा किया था, उसके ऊपर आकर के दूसरे हाथी ने आक्रमण कर दिया, श्लोक पढ़ा जाता है वो वाला। सीता कई इदानीम अभियुज्यते, इस समय कौन उससे लड़ रहा है, उस बच्चे से, करिकल्भ से, हाथी से। राम काशो दुरात्मा यह प्रियाया पुत्रम बधुद्वितीयम अभिभवती ही। का अशो दुरात्मा, वह कौन दुष्ट आत्मा है, यह जो प्रियाया पुत्रम, प्रिया के पुत्र को, बधु द्वितीयम अभिभवती, जो कि बधु के साथ में, अपने पत्नी के साथ में है, मेरी प्रियतमा का पुत्र है। प्रियतमा का पुत्र के समान कौन है, हाथी का बच्चा, जिसका पालन पोषण सल्लकी पल्लव के अग्रभाग को खिला करके किया था सीता जी ने, उसके ऊपर किसी दूसरे हाथी ने आकर आक्रमण कर दिया है। वो सीता जी के द्वारा पालित हाथी अपनी पत्नी के साथ में है अभी। उत्तिष्ठति यह कह करके उठकर खड़े हो जाते हैं, प्रवेश करके। वासंती संभ्रांता देव त्वर्यताम, संभ्रांता मतलब घबराई हुई, त्वर्यताम लोट लकार का रूप है, जल्दी कीजिए। सीता कथम में प्रियसखी वासंती, मेरी प्रियसखी वासंती कैसी है। राम कथम देव्या प्रियसखी वासंती, क्या ये देवी सीता की प्रियसखी वासंती है। अब वासंती की भी एंट्री हो जाती है। वासंती देव
त्वर्यतां त्वर्यताम् इतो जटायुशिखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन गोदावरीम् अवतीर्य संभावयतु देव्याः पुत्रकं देवः। देव त्वर्यताम त्वर्यताम जल्दी कीजिए, इतो जटायु शिखर से, जटायु शिखर है, जटायु संपाति जटायु, जटायु का वध रावण ने किया था, जटायु का वध। जटायु शिखरेण, जटायु शिखर के दक्षिण भाग में, सीता तीर्थेन, जटायु शिखर के दक्षिण भाग में सीता तीर्थ है, गोदावरी में अवतीर्य, गोदावरी में उतर करके, अवतीर्य में ल्यप प्रत्यय, संभावयतु देव्याः पुत्रकम देवः। जटायु शिखर के दक्षिण भाग में सीता तीर्थ है, गोदावरी नदी में, वहाँ उतर करके देवी के पुत्र हाथी की रक्षा कीजिए भगवान। वासंती बोल रही है ऐसा। सीता हाथा जटायो शून्यम त्वया बिना इदम जनस्थानम, हे तात जटायु आपके बिना यह जनस्थान तो शून्य जैसा है। शून्यम त्वया बिना इदम जनस्थानम। राम हृदय मर्मच्छिद खल्लोमी कथोद्धाता। प्राचीन घटनाओं के यह वर्णन हृदय के मर्म स्थल को छेड़ने वाले हैं। वासंती इतः इतो देवः, इधर आइए, ऐसे बोलती है सीता। भगवती सत्यमेव वन देवता अपि मां न पश्यति। अब सीता जी को आभास हो गया, सत्य ही कह रही हो, वन देवता भी मुझे नहीं देख सकते हैं। तमसा अयि वत्से सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टतमं ऐश्वर्यं मंदाकिन्यः तम किमिति विशंकसे। हे पुत्री, क्या तुम नहीं जानते हो कि सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गंगा है, गंगा का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। तुम आशंका करते हो, आशंका कर रही हो। सीता ततो अनुसरावः, हम दोनों भी इनके पीछे चलते हैं। इति परिक्रामति, इस तरह से कहकर चल देती हैं। रामः भगवती गोदावरी नमस्ते, भगवती गोदावरी को नमस्ते कहा जाता है। वासंती निरूप्य देव मदस्व विजयिना बधु द्वितीयेन देव्या पुत्रकेन। इतने में वासंती बोलती है, मदस्व प्रसन्न होइए, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बधु द्वितीयेन देव्या पुत्रकेन, देवी के पुत्र हाथी ने, जो कि अपने पत्नी के साथ में था, वह उस हाथी पर विजय प्राप्त कर लिया है। जिस हाथी ने करिकलभ का सीता जी के पुत्र के ऊपर आक्रमण किया था, उस हाथी पे विजय प्राप्त कर लिया है। ये बात वासंती श्री राम जी को बता रही है। राम आयुष्मान, हे चिरंजीवी, पुत्र विजयी हो। अहो दृश्यों में पुत्र का समृद्धता, सीता जी कहती हैं मेरा पुत्र ऐसा शक्तिशाली हो गया है, दृश्यों में पुत्र समृद्धता। राम हाँ देवी तिष्ठ्या वर्धसे, हाँ देवी भाग्य से बढ़ रहा है। श्लोक है, ये नोद्गच्छद किशलय स्निग्ध दंतांकुरेण व्याक्रीस्तस्ते सुतनुलबलिपल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेतः। वारणानां विजेता, यहाँ से प्रश्न होता है, यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। यत्कल्याणे वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। हाथी का बच्चा जो कि अपनी पत्नी के साथ में अब बड़ा हो गया है, युवावस्था में है, पत्नी के साथ में दूसरे हाथी के ऊपर आक्रमण करके उससे विजयी हो जाता है। और ये श्री राम जी बोल रहे हैं ये श्लोक कि जो योनोद्गच्छत किशलय स्निग्ध दंतांकुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनु लवली पल्लव कर्ण मूलात्, जो तुम्हारे कर्ण के मूल में लगाए गए लवली पल्लव के अपने सूंड से खींचता था, निकालता था, खेलता था। हे सुंदरी, निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंताकुरों से, जो तुम्हारे कर्णमूल से लवली लता के पत्ते को खींचता था, वह यह तुम्हारा पुत्र मदजल बहाने वाले हाथियों का विजेता होकर युवावस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनका पात्र हो गया। युवावस्था में कल्याणकारी वस्तुएं कौन कौन सी है? क्या करना? स्त्रियों को लुभाना,
वही वाला बात कहेंगे, श्री राम जी बताएंगे। सीता अभियुक्त इदानीम दीर्घायुरनया सौम्या दर्शनया भवतु। चिरंजीवी पुत्र इस प्रियदर्शन पत्नी से कभी भी वियुक्त ना हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। राम सखी वासंती पश्य पश्य कांतानुवृत्ति चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन। श्री राम जी कहते हैं वासंती से, पश्य देखो, कांतानुवृत्तिम चातुर्यमपि शिक्षितम वत्सेन, मेरे पुत्र ने तो कांतानुवृत्तिम, कांता मतलब पत्नी को रिझाने का तरीका भी सीख लिया है, चतुरता भी सीख लिया है। क्या कर रहा है वो हाथी? लीलोत्खात मृणाल, लीलोत्खात मृणाल कांड कवल छेदेषु संपादितः, पुष्य पुष्करवासितस्य पयसो गंडूष संक्रांतयः, सीकः सीकरेण करेण विहितः कामं विरामे पुनर्यत्स्नेहातनराल नाल नलिनी पत्रात् पत्रं धृतम्, पत्रात् पत्रं धृतम्। लीलोत्खात क्या कर रहा है वो, थोड़ा सा देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है। प्रेम के कारण से पहले तो फूल को उखाड़ता, कमल फूल को उखाड़ करके प्रियतमा के मतलब हथिनी के मुख में देता है। उसके बाद हाथी अपने मुख में पानी भरता है और पानी भर करके हथिनी के ऊपर छोड़ता है। मतलब श्री राम जी ये बात बता रहे हैं यहाँ पे, ये चित्र देख करके। शार्दूल विक्रीडितम छंद में है ये। सूर्यास्वर्यदिमः सजो शततगः शार्दूल विक्रीडितम, छंद का लक्षण होता है। अंतराल एक शब्द है इसमें, अंतराल, अंतराल मतलब होता है सीधा। अंतराल नाल मृणाल, कमल के दंड से। संभावित प्रश्न है कुछ, उत्तर दे दीजिए, उसके बाद क्लास आज का समाप्त। जाने प्रत्ययेन निष्कारण परित्याग सलितोपि बहुमतो म जन्म लाभ, यह किसकी उक्ति है? सीता मैया की। नूनम संकल्पाभ्यास पाठकोपदान एष भ्रमो रामभद्रस्य, यह उक्ति किसने कहा है? प्रत्यय पद का अर्थ क्या होता है? प्रत्यय मतलब विश्वास से। सकरुणोत्सुक्यम में अव्ययी भाव समास है। सकरुणोत्सुक्यम। सीता के पुत्र हाथी पर दुष्ट हाथी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? सीता तीर्थे न, जटायु शिखर के दक्षिण भाग में, सीता तीर्थ में, गोदावरी नदी में है, जो कि सीता घाट में। सीता घाट कहाँ है? जटायु शिखर के दक्षिण ओर। हृदय ममच्छिद खल्लुमी कथोद्धाता, यह कथन किसका है? भगवान का। हाँ, किसका ऐश्वर्य सभी देवताओं से बढ़कर है? गंगा माता, गंगा का ऐश्वर्य। हाँ, जटायु शिखरस्य में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है? एनपा द्वितीया से। दक्षिणेन में कौन सा प्रत्यय है? एन प्रत्यांत है। बधु द्वितीयन में, बधु द्वितीयम में बहुब्रीहि समास है। सीता के पुत्र हाथी की रक्षा कौन करता है? स्वयं रक्षा करता है। वारणानाम विजेता स्वयमेव। दिष्टिया वर्धसे एक मुहावरा है। हाथी का बच्चा सीता के कर्णमूल से किसके पत्ते को खींचता था? लवली लता। हाँ, येनोद्गच्छत् किशलय स्निग्ध दंतांकुरेण, इस श्लोक का वक्ता कौन है? हाँ, येनोद्गच्छत् किशलय स्निग्ध दंतांकुरेण, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? लुप्तोपमा अलंकार। येनोद्गच्छत् किशलयत् स्निग्ध दंतांकुरेण, इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है। चातुर्यम में कौन सा प्रत्यय होगा ये बता दीजिए, पढ़ाया गया था कल मध्याह्न में, याद आज मध्याह्न। चातुर्यम से प्रत्यय, कल शाम में कक्षा में बताया गया था, से प्रत्यय। लावण्यम, चातुर्यम, कारुण्यम। अनराल, इस पद का क्या अर्थ होगा? सीधा। अनराल नाल नलिनी पत्रात पत्रम, इस पंक्ति में कौन अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है।
संक्रांति की व्युत्पत्ति क्या होगी? सम, क्रम और कृम। संक्रांति, संस्कृति, संस्कृति में भी कृति है ना। सौम्य दर्शनया में कौन सा समास है? सौम्यम दर्शनम यस्या सा तया सौम्य दर्शनम। अभियुक्तः इदानीं दीर्घायुरनया सौम्य दर्शनया हो, तो इस कथन में सौम्य दर्शनया किसके लिए प्रयुक्त है? हथिनी के लिए। अभियुक्तः इदानीं दीर्घायुरनया सौम्य दर्शनया हो, तो यह कथन किसका है? सीता जी का। बहुत ही अच्छा है, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब आगे सीता जी बोलेगी कि ये दोनों तो इतने बड़े हो गए, ये मेरा पुत्र हाथी का बच्चा तो इतना बड़ा हो गया, विवाह भी कर लिया, अपनी पत्नी को रिझा भी रहा है, मेरे पुत्र पता नहीं कितने बड़े हुए होंगे। इस तरह से बोलती है सीता जी। कल पढ़ेंगे।